मित्र के साथ भारतीय रेल में विनोद शर्मा जी के साथ जोधपुर जाते हुए जो मुलाकात है उसका कुछ अंश आप तक हम बहुत प्रेम के साथ पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मारवाड़ी में मैं आपको ये अभिवादन करते हुए कि बहुत आनंद आया था आपने मिलना। मजा आएगा साहब। क्या बात है, क्या बात है। आपको मिलने में एक तुम्हारा जो नॉर्मल सिद्धांत है वो तोड़ियो सा। पहली बार कि जैसे मैं कभी भी सह यात्री के हाथ तो कुछ नहीं खाया करो, लेकिन आप वो बात करना आपने सब वो यूट्यूब चैनल वगैरह सब चीजें देख मन लाग क्योंकि आप जो भोजन लाया बिना मैंने खावड़ा चाहिए आप हाथ में भोजन खाया। मैं जिंदगी में पहली बार कभी कोई सह यात्री रात भोजन करियो। अरे बहुत धन्यवाद आपने। और कही हो कि आ ट्रेन वैसे तो बढ़िया है, मैं अच्छी नींद आएगी मैंने, पर इन मोने की खावड़े भी मिले को नहीं है। और मैं जटू आया हो तो मैं भी नाम ले कि नहीं ले तो ले लूँ। तो राजेंद्र जी, प्रीति जी, तो प्रीति जी सुबह थोड़ी पूड़िया जी की बनाया, आनंद आएगा। तो मैं थोड़ी सी शेयर करना आनंदित हुए सर। तो मेरा धन्यवाद करता अपॉइंटी आ जाऊँगा। बेसिकली नाउ आई विल गेट इट टू हिंदी इंग्लिश। सो एज वी वर टॉकिंग तो मैंने ठा बढ़िया कि आप फार्मेसी रहा है। और एक तो मैं हमारा चाचा जी का नाम लिया तो मैंने भी आप डॉक्टर भीमराज जी भी आपने पूर्ण नहीं जाना उन्हें वो भी अच्छा लगा। अच्छा लगे मैंने चाय जी बहुत ही अच्छा लगता ही जा लगे जाता और भी हमारा कुछ संपर्क निकल गया। तो मारवाड़ी की थोड़ी सी बात करके हम हिंदी अंग्रेजी में और कुछ तात्कालिक और बिजनेस वाले विषयों पर जाने वाले हैं। पर विनोद जी बहुत ही विद्वान आदमी है, मन लगे मतलब इन द काइंड ऑफ वर्क विच ही हैज अंडरटेकन फॉर हिमसेल्फ। तो कटु बात शुरू करो विनोद जी, आप ही बताओ पहले कि आप बिजनेस में की कराए। साहब मैं पहला टू मैं स्कूल पढ़ नैन यूनिवर्सिटी जोधपुर यूनिवर्सिटी थी जब बीएससी फर्स्ट ईयर करी बस मैं उदयपुर के ऊपर बी फार्मेसी करना बी फार्मेसी करने में जब आया नौकरी करी मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और काफ़ी टाइम काम करता करता मैं मैनेजरी पोस्ट माते भी गई करी, लेकिन अल्टीमेटली मैं आके बहुत अच्छी जॉब है, पैसा भी सब ठीक है, लेकिन एक टाइम में बाद में बच्चा ने पेरेंट्स ने आपकी जरूरत है तो विन टाइम आप विनर करना चाहिए। अर्निंग सब चीज़ सेकेंडरी भेजा विन टाइम। तो पर मैं कोशिश करी कि मैं स्विच कर दूँ। स्विच करने के साथ साथ मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली डॉक्टर अरविंद माथुर साहब। डॉक्टर अरविंद माथुर साहब जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था विन टाइम, वे आप लोग क्लिनिक सेटअप करिए विना खाते में वे साहब आज ही तारीख में WHO की कई कमेटी में मेंबर है। अब बार जो UN वो प्रोग्राम था फ्यूचर पे जो प्रोग्राम था जिसके अंदर 120-25 देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स वगैरह आए थे, सब इन्वाइटेड थे। तो इतने बड़े आदमी के साथ ज्वाइन करने का जैसे ही मेरा मालूम चला तो मैंने तुरंत प्रभाव से नौकरी छोड़कर उनके साथ में जुड़ गया था और वहाँ से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में आने से पहले जो नौकरी थी वहाँ पे आपने एक चीज़ जो सीखी या देखी जो आपको बहुत पसंद आई उसके बारे में हम काफ़ी चर्चा करते हैं, वो था CBQ। तो CBD का मतलब कैश बिफोर ट्रांजेक्शन डिलीवरी और CBD है कैश बिफोर डिलीवरी। तो उसकी हम बात कर रहे थे, उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है उस पर मैं इसको थोड़ा और खोल के बताऊँ। मतलब आपने जो माल दिया या जो सर्विस दी पहले उसके पहले ले लिए तो कंज्यूमर है वो अगर उस कहीं से उदाहरण मिल रहा हो तो उसको क्या आप समझते हैं कि लाभ है? साहब पहले दिन से जब से मैंने बिजनेस किया क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट था वर्किंग कैपिटल के लिए, तो मैंने एक चीज़ फिक्स, मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ पे सिस्टम था कैश बिफोर पहले पैसा फिर माल देंगे ताकि रात को सोते वक्त आपको जाए, आपको ये मांगते वो नहीं चुका। तो वो वाली प्रॉब्लम उस पाने के लिए मैंने बिजनेस वही चुना पहला मेडिकल का, जिसके अंदर माल ले लिया, आपने कस्टमर को दे दिया, पैसा ले लिया और माल दे दिया। तो उसके साथ में जब मेरे को लगा कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है और मैं इंडस्ट्री में आया। रेस्टोरेंट भी बड़ा है, रेस्टोरेंट सर्विस रेस्टोरेंट जो बर्गर के आउटलेट होता है, बर्गरिल जोधपुर में मैंने राजस्थान में सबसे पहला आउटलेट उनका मैंने खोला और उसमें भी मैंने सर कंपनी से डिस्कशन करके उनको कन्विंस करके, बर्गर आउटलेट आपने देखे होंगे सर वेज एंड नॉन वेज साथ में ही होते हैं जनरली, कोई बड़ी ब्रांड सिंगल नहीं होता, लेकिन मैंने उनसे बात करके पूरा कन्विंस करके और मैंने जोधपुर का पहला प्योर वेज बर्गर आउटलेट खोला। क्योंकि जो चीज़ मेरे को कई लोग कहते हैं सर
इनका तो नॉनवेज इतना अच्छा लगता है, आपने क्यों नहीं चालू किया? मेरा सीधा सा कहना था, जो चीज मैं नहीं करता मैं उसको प्रमोट नहीं करता। इस बिजनेस के साथ में भी मेरा वही था, कैश बिफोर डिलीवरी। आपने पैसा ले लिया, उसके बाद में सामान दे दिया, सर्विसेज दे दी। तो व्यास जी से बात हो रही थी, व्यास जी ने मेरे से कहते हैं कि साहब आपको ऐसा नहीं लगता कि बिजनेस आपका इससे कम होता है? मैंने कहा सर 10-20% अगर कम भी होता है तो वो पैसा तो ऑलरेडी मार्केट में ही रहता है, अपने पास तो कभी आता ही नहीं है, तो वो कम हुआ नहीं है। फिर मैंने इनको एग्जाम्पल दिए सर, मैंने कहा अब कंपनी के नाम लीजिए, मैं आपको नाम बताता हूँ सर, वो कितना माल उधार में देती है? एप्पल उधार में देती है कि नहीं सर? फेसबुक में देती है? नहीं देती। गूगल उधार में देती है? फ्री में दे रही है। नहीं सर, फ्री में वो चीज देती है जो आप देख रहे हो, वो लोगों से पैसा लेती है सर, उसमें ऐड का, ऐड उधार में नहीं देती। ठीक है सर। ये गूगल आप स्टोरेज वगैरह कुछ भी खरीदते हो पैसा लेते हैं। ओला, उबर, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जो आपसे पैसा नहीं देती। इवन अपन रेल में टिकट कटवा के आए हैं, अगले महीने देने का कोई सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है 5-10% बिजनेस कम हो, तो आपको 1% भी टेंशन नहीं रहती, उसका पैसा नहीं आएगा तो मैं इतना। तो विनोद जी से मैं दोनों विषयों पर चर्चा कर रहा था, थोड़ा तो बिजनेस वाली और थोड़ा प्रेम वाली या संबंधों वाली। तो संबंध की दृष्टि से मैं इनको कह रहा था कि मैं न्यूयॉर्क में रहते हुए ऐसा शायद नहीं के बराबर हो सकता है कि हम इंस्टेंट किसी से मिले और थोड़ी देर में ऐसी आत्मीयता हो जाए जैसे कि मेरी विनोद जी की हो गई। उसका इस धरती को श्रेय जाता है। भारत की मिट्टी में बना हुआ जो तन मन है, उसका कुछ यहाँ के साथ एक विशेष अनुनाद किया तो वो है ही है, वो रहने वाला ही है। लिविंग दैट पार्ट असाइड, फिर भी संबंधों में और आपसी जो त्याग और समझिए सेवा की भावना में यहाँ भी परिवर्तन आ रहा है। वैसे परिवर्तन आ रहा है सर। देखिए वो अपने मारवाड़ी में कहावत है, कालिया करना गोरे बैठे तो रंग नहीं तो लखन तो ले वही। अब अमेरिका से भी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से लोग अमेरिका जाते हैं, तो कुछ कल्चर तो वहाँ का आएगा ही और कुछ कल्चर यहाँ का वहाँ जाता है सर। आज अपने यहाँ पे जितने भगवान के अनुयायी, जितने हार्ड अनुयायी नहीं है ना सर, उतने बाहर है। आप इस्कॉन में देखिए, अपने यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है सर। आप मेरे से कई जनों से बात होती है, मैंने कहा आप एक दिन बता दीजिए साल का जिस दिन आप दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका पूरा परिवार मंदिर जाता है। 99.9999% लोग कहते हैं सब ऐसा कोई दिन नहीं है। हाँ हम जाते हैं लेकिन फिक्स नहीं है। इस्कॉन वाले हर हालत में मंदिर जाते हैं। इसमें मैं बीच में ऐसे आ रहा हूँ कि मेरा भी प्रिय विषय रहता है धर्म का और अध्यात्म का। तो एक तो क्या जो सनातन परंपरा में ये प्रावधान है कि आप मंदिर नहीं जाकर भी धार्मिक हो सकते हो, भगवान के साथ जुड़े रहने के भाव को जागृत रख सकते हो। तो सामूहिकता की अभिव्यक्ति लेते हुए धर्म हमारा उस तरह से संगठित स्वरूप का नहीं है। नहीं तो मैं इसको उसकी दुर्बलता नहीं मानता हूँ। हालांकि कभी कभी तात्कालिक संदर्भों में जहाँ पे शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता होगी, वहाँ पे ये एकत्व जो इस तरह का सामाजिक संगठित नहीं है, उसका हमको नुकसान होता है। लेकिन मैं उसको फिर अलग दृष्टि से देखूंगा। पर मैं ऐसे मुझे लगा कि आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे, क्योंकि परंपरा जो है वो एकदम जोरदार है। परंपरा सर सही है, लेकिन उसमें था सर कि हमारे जो आपके पिताजी थे, आपके दादाजी थे, दादी जी थे, देखिए सर हमेशा मंदिर जाते थे। कोई हमेशा जाता होगा, कोई सोमवार को जाता होगा, कोई मंगल को जाता होगा, कोई बुध को जाता होगा, कोई शनि को जाता होगा, जाते थे। अब आज के टाइम में यहाँ पे जाना ऑलमोस्ट कम हो गया। अब क्या है, बद्रीनाथ किस लिए जाना है? घूमने जाना है, रील बनाने जाना है। केदारनाथ रील बनाने जाना है, भगवान का दर्शन सेकेंडरी है। अगर उनको कह दे कि आप जब हरिद्वार से आगे निकलते हैं, आप अपना कैमरा वैमरा सारा छोड़ के चले जाएं, तो सर 50% जो श्रद्धालु है वो वापस आ जाएंगे। तो ये चीज है सर। तो श्रद्धा मतलब अब श्रद्धा वो हो गई, आई एम एट केदारनाथ डूइंग भोलेनाथ दर्शन। दिस इज नॉट द थिंग विच आवर प्रेडिसेसर्स टॉट अस। सही बात, इसमें मैं आपसे पूरी तरह तो इसलिए मेरा ये मानना है कि
अपन को करना है और रेगुलर बेसिस पे भगवान को याद करना, चाहे घर में करें, मैं मंदिर का भी नहीं कहता, लेकिन सर आप ये बताइए कितने लोग हैं जो डेली भगवान को याद करते हैं घर के अंदर भी? मैं सब मानता हूँ कि सभी करते होंगे, बट मुझे पता नहीं हुई ठीक से सबका तो, लेकिन विनोद जी तो करते हैं, मुझे मालूम, मैं भी करता हूँ, तो हम करते हैं, हम तो करते हैं और हमारा परिवार भी करता है। और मेरे को ऐसा आपकी बात से याद आया कि वो कहते हैं कि दर्शन के लिए जाओ तो दर्शन के लिए जाओ, प्रदर्शन के लिए मत जाओ। तो होता है कि हम कई बार प्रदर्शन में उलझ जाते हैं तो दर्शन का भाव थोड़ा पीछे छूट जाता है। पर फिर हम बात अध्यात्म को संदर्भ लेते हुए आपसी संबंधों पर आ रहे थे, और मैं आपको पहले ऐसे कह रहा था कि जो हम दोनों का एक इंस्टेंट हुआ या एक सहजता होती है ना, एक आत्मीयता की, दूसरा जैसे पहले होता था कि हमारे घर में कोई आता था, चाहे वो किसी से मिलना है तो सब मिलेंगे उससे, बच्चे आएंगे प्रणाम करेंगे साथ बैठ जाएंगे, मतलब अगर उनको बहुत प्राइवेट बात करनी हो तो बात अलग है, अदरवाइज एक कलेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता था वो धीरे धीरे वहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है। क्या कारण मानते हैं? वहाँ पे तो है ही नहीं सर, वहाँ पे तो कलेक्टिव हस्बैंड और वाइफ के कॉमन फ्रेंड्स नहीं होते। अभी अपने जैसे बात हो रही थी कि आप अपन इतने आदमी हो गए, मैंने कहा था इतने आदमी तो बात तो मियाँ बीवी भी नहीं होते तो वो चीज़ है, तो यहाँ पे अपन आदमी हो गए, आराम से मिल रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे भी धीरे धीरे वो कल्चर आ गया। पहले अपन कहते ये हमारा काका है, हमारा ताऊ जी है, हमारा मासा जी है, हमारा भाई साहब है। अब मैं पापा का दोस्त है, इज माई अंकल। जैसे ही अंकल शब्द आया और डिस्टेंस हो गया, हमारा काका है और हमारा अंकल है, फर्क आ गया था, और वहीं से शुरुआत हो जाती है डिस्टेंस की। तो इसलिए अपन आत्मीयता के लिए क्या सब त्याग करना पड़ता है। त्याग जरूरी नहीं किस चीज का हो, इट मे बी टाइम, इट मे बी मनी, इट मे बी इमोशंस, कुछ भी चीज हो सकता है। आपको पसंद नहीं है कि आप कुछ करें, लेकिन आपके बुजुर्ग ने कह दिया ये करना है, आपको करना है, वो एक तरह का त्याग है। आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने बुलाया मेरे पास आज 5 मिनट के लिए। बुजुर्ग को क्या चाहिए, आपको ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, उनको क्या चाहिए, आपका समय चाहिए। आप जाके 15 मिनट उनके पास बैठते हो, आइडियली वो त्याग नहीं है, लेकिन फिर भी अपन उसको त्याग मान लेते हैं कि त्याग वो करने से आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग डेवलप होती है। वो चीज़ बहुत ही अपने यहाँ पे रास्ते में चलते था। जोधपुर शहर से आप भी हो, जोधपुर शहर से मैं भी हूँ। गली के नुक्कड़ से घर तक जाने के बीच में अपन 20 लोगों को पगे लागूसा राम का घर था, और वे गलती से अगर अपन नहीं करते कहीं आज दिमाग चढ़ भी यार ऊंचो, इस तरह से बात करते। तो इसलिए वो आत्मीयता जो थी, वो आत्मीयता धीरे धीरे यहाँ पे भी कम हो रही है, लेकिन फिर भी सब, क्योंकि ये ट्रेन का सबसे पीछे वाला डब्बा है, तो इसलिए आत्मीयता खत्म होने में भी सबसे लास्ट में खत्म होगी, यहाँ पे आत्मीयता रहेगी। और हम खत्म होने नहीं देंगे, हम खत्म होने नहीं देंगे। और इस तरह के अशोक जी जैसे लोग अगर हमारे इस तरह के वीडियो संबंधों पे बना के और लोगों में डालते रहेंगे और लोग देखेंगे, तो उनको भी समझ आएगी कि अपने संबंधों की क्या इम्पोर्टेंस है। आज अशोक जी न्यूयॉर्क में रहते हैं, अब मेरा इतना संबंध हो गया, अगर मैं किसी भी वजह से न्यूयॉर्क जाऊं या मेरे किसी भी संबंधी को न्यूयॉर्क में किसी चीज़ की जरूरत है, तो वो 1 सेकंड में मैं इनको फोन करके कह सकता हूँ, अशोक जी भाई साहब आप इस व्यक्ति की कुछ मदद कर सकते हैं क्या? और सेम वे ये जोधपुर में मेरे को कह सकते हैं। ये है संबंधों की इम्पोर्टेंस। अभी मेरे बच्चे का कहीं एडमिशन की बात चल रही थी, तो ओके कनाडा जाऊँगा, वहाँ पे क्या, मैंने हाथ बात मेरे दोस्त को फोन लगाया, कनाडा वो टोरंटो था, अरे भेज दे यार कोई बात नहीं, हम सब देख लेंगे, सब हो जाएगा। उसने कहा मैं वहाँ स्पेन जा रहा हूँ, अपने दोस्तों को लगाया, सब जगह अपने फ्रेंड है, उन्होंने एक कहा। अब वो चीज़ जब उन्होंने देखी तो उनको भी लगता कि यार संबंध इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब वो भी चीज़ों को, क्योंकि अपन कहते हैं संबंध अच्छे होते हैं, संबंध अच्छे रखने चाहिए, लेकिन जब अपन निभाते नहीं है तो बच्चे जो देखेंगे वो ही सीखेंगे। अपन कुछ भी कहेंगे वो नहीं सीखेंगे। अपन संबंध निभाएं और उनको दिखाएं कि हम कैसे संबंध निभाते हैं, और वो ही संबंध है। तो ये बाई प्रोडक्ट है संबंध, मतलब संबंध होते इसलिए नहीं कि भाई काम आ जाएगा, हाँ, लेकिन वो संबंध होते इसलिए नहीं है कि काम आए, लेकिन संबंध होने के बाद में काम आते ही हैं। लेकिन आजकल क्या है कि अलग चीज होगी, आज संबंध लोग बनाने इसलिए लग गए हैं कि वो मेरे काम आएगा, इसलिए संबंध बनाने लगे। आप सब उस वजह से मत बनाओ, आप संबंध रखो, आदमी अपने आप काम आएगा आपके। तो ये शब्द है ना नेटवर्किंग, उसके ऊपर वो बड़ा अच्छी तरह से पुस्तकें भी लिखी गई हैं, और वहाँ भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि आप संबंध जब विकसित करते हो तो उसमें प्राथमिकता इस बात की नहीं कि ये मेरे क्या आएगा, यानी पहले तो संबंध हो, उसके बाद उस पर जैसे आपने बीज डाला है फिर उसमें कुछ फल वगैरह आएगा। पर तो समापन की तरफ बढ़ेंगे तो एक तो मुझे विनोद जी ने बहुत इम्प्रेस कर दिया भाई, मतलब मैं तो खुश हो गया कि अगेन एज इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं ये देख रहा हूँ कि भारत में रहने वाले हमारे जो भ्राता, लघु भ्राता, जिनको मैं पहली बार ही मिला, लेकिन उनका कितना 360 एंगल से जीवन को समझने की जो पात्रता है, उसमें चाहे अध्यात्म है, उसमें चाहे बिजनेस है, उसमें चाहे संबंध है, और जो ये पीढ़ियों के संबंध है, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ वाले, वो उस सब की जो एक इनकी अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी क्यों अच्छी लगी, आप बता देना, मर्जी आ जाओ, लिख के बता देना, इनको बता देना, मुझे बता देना। पर चलते चलते मैं एक सवाल और आपसे करूंगा विनोद जी, अगर हम ऐसे देखें कि आपकी जो भी उम्र है 16 से ज़्यादा ही है, तो पूछ सकते हैं, अगर आप कहें कि मैंने जीवन में जो कुछ सीखा उसमें ये टॉप 3 बातें हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं अपने बच्चे में भी देखूं या किसी के साथ शेयर करूं, तो जीवन के 3 प्रमुख सिद्धांत जो विनोद जी प्रिय लगते हैं। पहली चीज तो साहब रेस्पेक्ट होनी चाहिए 3 चीज की। पद, जो आपसे पद में बड़ा है, जो आपसे उम्र में बड़ा है, जो आप में अनुभव में बड़ा है, ये 3 लोग आपसे बड़े हैं, उसकी हर हालत में इज्जत करें। दूसरा होता है साहब डिसिप्लिन अपनी लाइफ का या किसी भी चीज का। और आज के दौर में फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज की तारीख में क्या होता है, जनरली एकदम जॉब लगती है बहुत शानदार पैकेज वाली, और आदमी एकदम फटाक से खर्च करना चालू कर देता है, अर्निंग 20 लाख रुपीज, एक्सपेंडिंग 20 लाख रुपीज, नाउ गेटिंग क्रेडिट कार्ड, एंड उसमें उलझ जाता है। 5 साल बाद में मालूम चलता है कि ले ऑफ हो गया, एंड वो उस ट्रॉमा में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो मेरा सोचना है कि रेस्पेक्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड एवरी डिसिप्लिन इन लाइफ, और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको गोल पहले से डिसाइड करना है कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, और उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, यू विल अचीव द। क्या शानदार बात। आप गोल नहीं होता, न्यूयॉर्क पहुंच गए, गोल क्या है तो पता हो जाए तो अच्छा ही है। अब मेरा गोल है अगर न्यूयॉर्क पहुंचना, तो अब सब उसके लिए रास्ते अपना आप निकलते हैं, वीजा लेके जाते हैं लोग, इवन डंकी रूट से भी जाते हैं, ऑल्दो वी डोंट प्रमोट दैट, लेकिन वो रास्ता भी एक रास्ता है जिससे लोग पहुंच रहे हैं। तो रास्ते अपना आप मिलेंगे। आप अशोक जी मिल गए, अशोक जी मेरे को स्पॉन्सर कर देंगे कि आप आ जाओ, तो ये चीजें हो सकती है साहब। आपने गोल डिसाइड करना है, मेरे को न्यूयॉर्क पहुंचना है, फिर आपको रास्ते तो भगवान अपना आप देगा, उसके लिए आप मेहनत करते जाओ। तो विनोद जी का बहुत सारा धन्यवाद। बहुत तरह तरह की बातें हुई, मुझे लगता है इतने कम समय में इतनी वैरायटी की बातचीत आपको कम सुनने को मिलती होगी, क्योंकि होती भी नहीं है, कभी कभी होती है, कभी कभी हो पाती है, और जिसको हम ईश्वर की कृपा कहो या संयोग कहो, उसमें से आप प्रेफर क्या करते हैं? जैसे जो किसी के साथ मिलना होता है, हम कहते हैं भाई संयोग हुआ, कोइंसिडेंस हुआ, या जो भी बना था, मुझे लगता है ईश्वर की कृपा। आपको क्या सर क्या होता है, ईश्वर की कृपा तो हर चीज में है। आज अपन ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी ईश्वर की कृपा है, और अपन सही सलामत अपने घर में पहुंचेंगे, ये भी ईश्वर की कृपा है। लेकिन सही सलामत पहुंचने के लिए कुछ प्रयास अपन को भी करना है कि गेट से कूदना नहीं है। सही बात है। तो ये चीजें भगवान की कृपा है, लेकिन अपन को अपनी मेहनत उसके साथ में ऐड करनी है, तब अपन ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो श्रद्धा हो, लेकिन उसके साथ साथ व्यावहारिक समझ सूझबूझ को तिलांजलि देके श्रद्धा के ही भरोसे आगे बढ़ने से गिरने की संभावना रहेगी, क्योंकि वो अंधश्रद्धा की बात नहीं है, वो एक श्रद्धा जागृत हो। श्रद्धा जरूरी है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होता। और श्रद्धा के साथ साथ में आपको जो जिस चीज में श्रद्धा, उसके लिए प्रयास करना है। मेरे को भोलेनाथ के दर्शन करना है, केदारनाथ, लेकिन उसके लिए मेरे को ट्रैवल करना होगा केदारनाथ तक, वो मेरे को करना है। वहां पे दर्शन मेरे आराम से हो जाएंगे, वो भगवान की इच्छा है कि रास्ता जाम नहीं होगा, बर्फबारी नहीं होगी, वो वहां पे भगवान मेरे हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ से निकलना, टिकट लेना, वहां तक पहुंचना, ये तो सारे कर्म मेरे को करने पड़ेंगे। तो ये कर्म और भगवान की श्रद्धा दोनों का जब मिलन होता है, केवल भगवान की श्रद्धा से कुछ नहीं होगा, केवल अपने कर्म से कुछ नहीं होगा। और शायद यही लिखा है कि कर्म करो, फल अपना भगवान देगा। तो आप क्या सोचते हैं वो आप सोच सकते हैं, मतलब स्वतंत्रता आपकी है। पर मुझे इनकी बात से वो याद आता है कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो हम अपनी मदद करते रहे, आपने हमारी मदद की, यहाँ तक बात सुनी, इन्होंने मेरी मदद की, यहाँ तक बात की, और हम दोनों ने, और आपने मेरी मदद की कि आपने मेरा वीडियो बनाया, बहुत मजा आया। तो आज मैंने ये हैरम स्टूडियो जो है
वो इस तरह के प्रेम भरी कुछ श्रद्धा वाली बातें आप तक पहुंचाने के लिए किया है। और विनोद जी कह रहे थे कि भाई बात आगे ढंग से पहुंचानी चाहिए, तो ये एनामल स्टूडियो को सब्सक्राइब करना इत्यादि करना हमारी इसका लिंक सर share डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। बिल्कुल।